नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 20 अप्रैल 2026 दिन सोमवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाजार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट है जी। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे 40 किलो के मन के रेट। चलिए जानते हैं योगेश शर्मा भाई साहब के पास आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी, कहाँ के माल आए और भी मंडी में। नमस्कार भाई साहब जी, कैसे हो जी? बहुत बढ़िया जी राणा जी। आप और सुनाओ जी योगेश जी। बस बढ़िया जी। आज की क्या रिपोर्ट है जी, बिक्री कैसी चल रही है? देखो जी रिपोर्ट तो राणा जी ये है, आज मंडी के अंदर जो आवक है वो मान के चलो 55 गाड़ी की ताज़ा है। 55 गाड़ी की ताज़ा आवक? हाँ, और करीबन 90 गाड़ी का बैलेंस है। अच्छा जी, 90 गाड़ी का बैलेंस का मतलब आप मान के चलो 45,000 कट्टे के आसपास नीचे बैलेंस है। और ताज़ा आवक कट्टे के हिसाब से बताऊँगा तो आप मान के चलो 55 गाड़ियाँ हैं तो करीबन आप 30,000 कट्टा नहीं आओ। यानी 3 दिन का भोजन तो है ही है मंडी में। हाँ 3 दिन का है जी, बिल्कुल बिक्री नहीं है, बिक्री स्लो, बाजार डाउन। क्या कारण हो रहा है जी? 1 रुपये किलो आज डाउन है। ये लगा लो आप, शुक्रवार शनिवार के मुकाबले ठंडा है मामला, क्योंकि क्वालिटी हल्की आ रही है, क्वालिटी अच्छी है नहीं। जो बढ़िया भी आ रहे हैं उनका भी कौन सा फिर बढ़िया रेट है जी? बढ़िया देखो जी, मंदे में राणा जी एक चीज़ और है कि मंदे के अंदर अच्छे माल भी पिटते हैं हल्के के सामने, वही चीज़ें हो रही है। माल तो ठीक है, ना ज़्यादा हल्के है ना ज़्यादा सुपर है। ठीक है जी। अपने पास कहाँ की गाड़ियाँ जी है? गाड़ी एक तो पुना बेल्ट की लगी है, कि नासिक बेल्ट की लगी है। अच्छा जी। परसों एक एमपी की लगी थी तो ये बैलेंस रह गया था उसमें से। अच्छा जी, ये माल जी है। जी इंदौर मंडी से आया ये है। आज सबसे पहले पूना के रेट बता दो जी। देखो जी, आज पहले तो अराइवल बता देता हूँ अलग अलग गाड़ी। 35 गाड़ी पुणे की है ये, 12 नासिक, 2 सुखसागर, 2 राजस्थान, 3 एमपी। ठीक है जी। ठीक है जी। ये तो है आज 55 गाड़ियाँ ताज़ा ऐसे करके। बाकी बाजार बता देता हूँ आज पूना का मान के चलो आज मंडी में बाजार 11 रुपये से लेके ऊपर में 15 रुपये। 11 से 15 बहुत कम रहेगा जी फिर। मंदा है जी। 17 जो 17 साढ़े 17 बिक रही थी वो प्याज आज 15 रुपये की पोजीशन पे आ गई है। और ज़्यादा एवरेज क्वालिटी बिक रही है 13 साढ़े 13 14 रुपये की पोजीशन। ठीक है जी। और इसके बाद नासिक की बात करें तो नासिक के माल भी आप मान के चलो 12 रुपये से 14 रुपये की पोजीशन है। 12 से 14 रुपये जी। ये देखो नहीं, ये माल हम 14 रुपये बोल रहे हैं, बिक नहीं रहा है। अच्छा। क्वालिटी में कमी नहीं है कोई। नासिक है जी ये? हाँ जी नासिक है, नामपुर एरिया का माल। अच्छा जी। बाकी 2 सुख सागर आई है, सुख सागर 8 रुपये से 10 रुपये किलो का भाव हो गया है। 8 से 10 रुपये। राजस्थान भी यही 8 से लेके 10-11 रुपये किलो की पोजीशन है। ठीक है जी। एमपी की बाजार आप मान के चलो मंडी में 10 रुपये से लेके ऊपर में 13 साढ़े 13 रुपये का बाजार है। 10 से 13 साढ़े 13 रुपये। कोई बढ़िया ज़्यादा एक्स्ट्रा आ जाए तो 14 रुपये का बाजार है। तो बाजार राणा जी पीछे भी डाउन है, यहाँ भी डाउन है। परिस्थितियाँ ये हो गई है कि आप ये मान के चलो बिक्री बिल्कुल ठंडी है, ग्राहक नहीं है। तो क्या खा रहे हैं? देखो जी खा क्या रहे हैं आपको मैं बता दूं, 30 35 40 गाड़ी की ऑन एवरेज बिक्री आ रही, 30 35 40 30 35 40। और आवक लगातार बढ़ के आ रही, कभी 55 60 70 75 80। पिछले हफ्ते में आवक कंट्रोल नहीं हुई। ठीक है जी। और आवक अब क्या है, माल हल्के माल भी पीछे मंडियों में ज़्यादा आ रहे तो किसान भी उसको ज़्यादा रोक नहीं सकता, क्योंकि बारिश से आज तो कुछ अराइवल नासिक की मंडियों में कम है। ठीक है जी। अराइवल वैसे तो, और उससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। अभी मान के चलो आप अप्रैल और मई के हालात थोड़े प्याज के ख़राब ही रहेंगे। जून में अच्छे प्याजों से जैसे गवर्नमेंट स्टॉक रखने के लिए आ जाएगी, लोकल आदमी भी स्टॉक रखेंगे तो थोड़ा सा रुक के रखेंगे, क्योंकि हर आदमी बारिशों की वजह से डरा हुआ है कि हल्के माल ज़्यादा आ रहे हैं। कैसे निकलेंगे कैसे नहीं? हाँ जी बिल्कुल। जो अभी इसमें माल आ रहे जितनी मंडी में गाड़ियाँ, तो इसमें कितने परसेंट बढ़िया है, कितने स्टॉक में जा सकती है और कितनी बेचने? देखो जी 2 से 5% की गिनती आती है बढ़िया की, 2 से 5% सिर्फ। बाकी ये देखो ना जी, का स्टॉक में रखने वाले माल है राणा जी, छिल के उतरे जिनके। हाँ छिल के उतरे। ये देख लो इधर, ये बारिश लगा हुआ माल है। तो चलो हम तो लगातार बोल रहे कि बारिश वाले तो बेच लो, बारिश वाले का तो रखेगा कोई फायदा नहीं है। देखो जी किसान तो बेच रहे हैं, पर पीछे की मंडियों में मूवमेंट नहीं है प्याज खरीदने के लिए, क्योंकि आगे बिक नहीं रहा सेल पॉइंट पे। पीछे खरीदारी भी कहाँ से करेगा आदमी, सेल पॉइंट में ही पावर नहीं है। और सेल पॉइंट में मान के चलना अप्रैल और मई का महीना ऐसे निकलेगा।
ठीक है जी। मई भी ऐसे ही निकलेगा। स्टॉक वाले भी नहीं कूद रहे जी कोई स्टॉक में लेने स्टॉक वाले? में राणा जी मेन चक्कर क्या है, 13 से लेके 15 में स्टॉक में डरते हैं लोग। डरते हैं? 10 से 12 रुपए का चाहिए स्टॉक। जो प्याज है जो रखनी है वो 10 से 12 में चाहिए लोगों को। अच्छा तो जी। 10 से 12 में अच्छी क्वालिटी मिल नहीं रही थी पीछे। ठीक है जी। और अब थोड़े से बारिश से भीगे माल आने के अच्छे माल कमा रहे किसान ने, रोक लिए अच्छे माल। ठीक है जी। है भी परसेंटेज में हर सालों के मुकाबले इस साल अच्छा माल कम है। जो 13 से 15 का बाजार होता है तो स्टॉक वाले कम रखते हैं? हाँ कम। और 10 से 12 रुपए के बीच में लोग मूवमेंट में थे खरीदने के कि माल अच्छे आएंगे तो 10 से 12 में स्टॉक करेंगे। पर मालों का कोई रिस्पॉन्स अच्छा नहीं है, पीछे की रिपोर्ट भी अच्छी नहीं है। आप ये मान के चलो पीछे अगर 1000 ट्रैक्टर एक मंडी में आ रहा है तो 20 से 40 ट्रैक्टर अच्छा आ रहा है, बाकी सब एवरेज। ठीक है जी। तो अब तो कुल मिला के आप मान के चलो इसका असर तो आने वाले समय में पड़ेगा जी फिर? आगे चल के पड़ेगा जी असर। देखो अभी क्या रहता आगे चल के भी। हाँ अच्छे प्याज में जरूर अच्छा रहेगा, पर अप्रैल और मई का महीना तो ऐसे ही निकलेगा। ये तो ये लगा लो आप डूबता हुआ जहाज है प्याज का। और आप ऐसा देख लो, मैं पिछले 10-12 साल से देख रहा हूँ, जैसे हालात मुझे 8-10 दिन में नजर आ रहे हैं ऐसे प्याज भी मैंने देखे थे। पुराने टाइम में देखे थे 2011-12 में देखे, पर इस टाइम के इस पीरियड में नहीं देखे मैंने। आपने भी देखा होगा कि भाई नासिक के माल आके 12-13-14 रुपये बिकने लगे, 15 रुपये 16 रुपये तो बिकते ही थे, हर ठीक है साल जी। बिकते थे। और इस साल मुझे लग रहा है कि हालात खराब है। अभी मैंने पूना ने कमाल कर दिया, देख लो कितने दिन हो गए पूना चल रहा जी, और लगातार पूना की देखो जी, एवरेज राणा जी बेल्ट इतनी बड़ी हो गई है। गुजरात का जब मौसम था ना महुआ भावनगर, तब महुआ भावनगर का माल खराब होगा तब भी पूना माल दे रहा जी दिल्ली को अब आप लगातार। ये अब की बात बार। समझना कि हम सोचते भाई हरियाणा स्टेट छोटा है, हरियाणा स्टेट छोटा मुझे तो लगता नहीं भाई छोटा है। ठीक है जी। जो स्टेट 5-5, 6-6 स्टेट के टचिंग हो रहा हो वो स्टेट कहाँ छोटा है। तो ये तो महाराष्ट्र और एमपी तो हब है, एक देश ही है, अलग ही लगा लो आप तो। ठीक है जी। हरियाणा के मुकाबले तो बहुत बड़े हैं ये। 5-5 गुने बड़े जी। हाँ जी। तो फिर 5 गुने बड़े राज्य में अगर उत्पादन प्याज पैदा होगी और एक छोटे राज्य में आके बिकेगी तो उसका असर तो देखने के लिए मिलेगा। ठीक है जी। और फिर समझा रहे हम, फिर समझ लें भाई थोड़ी चेंजिंग मूवमेंट कर दो, प्याज पे डिपेंड मत रहो कि आपने 15 बीघा 20 बीघा प्याज लगाया तो आप प्याज पे डिपेंड हो, कम करके उसकी जगह कुछ और लगाओ। ठीक है जी। इससे अच्छा तो आप मैं तो ये कहूँगा 1-2 एकड़ आदमी गौशाला में दान कर दे, हरा चारा लगा के, वो बढ़िया है इससे तो। क्योंकि हालात ये राणा जी 20,000 से लेके 40,000 रुपये बीघे की औसत आ रही है इन भाव में। वो खर्चा इतना ही खर्चा पड़ जाता है। इतना ही खर्चा आ जाता है तो मार है किसान को। तो इससे अच्छा तो भाई मूवमेंट चेंज कर लो, ज़्यादा प्याज व्याज के चक्कर में रहना ठीक नहीं है। क्योंकि पहले क्या था, पहले हम 150 करोड़ हम थे और 20-30 करोड़ बांग्लादेश की आबादी और बाहर की। ठीक है जी। उसका धीरे धीरे मान के चलो आप असर होता जा रहा है। तो इस चीज़ को देखते हुए फसल प्याज और आलू मैं देख रहा हूँ दोनों चीज़ इतनी मंदी है कि आप किसी भी और कंट्री में कम करोगे तो इसको आप कंपेयर करोगे तो आपको ये रेट मिलेगा नहीं किसी भी देश के ठीक है जी। अंदर। आलू और प्याज इतना सस्ता जितना हमारे यहाँ सस्ता है। तो चेंजिंग करनी चाहिए, तो किसानों को ही चेंजिंग करनी पड़ेगी। चलिए धन्यवाद भाई साहब जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। एक बार मोबाइल नंबर बोल दो जी। 9540046282 A282 महावीर ओनियन कंपनी। धन्यवाद।